वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिएक्शन का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी फेमस है। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन कोई भी कंपटीशन एग्जाम होगा, चाहे नीट हो चाहे आईआईटी हो, हेलोफॉर्म रिएक्शन से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहली बात जो आपको जानना चाहिए, अगर कहीं भी आपको मिथाइल कीटो दिख जाएगा, मिथाइल कीटो, या फिर आपको इस तरीके का कोई भी अल्कोहल दिख जाएगा, तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। हेलोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या है? सपोज करिए मैं एक मिथाइल कीटो को ले लेता हूँ। मिथाइल कीटो, हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ हेलोजन से कराते हैं, प्लस 4 मोल ऑफ बेस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। हमें क्या मिलता है? RCOO माइनस के प्लस प्लस हमें मिलेगा हेलोफॉर्म CH3, इसको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। अगर आप ब्रोमीन ब्रोमीन यूज करेंगे तो आपको ब्रोमोफॉर्म मिल जाएगा, दैट इज CHBr3। अगर आप क्लोरीन यूज करेंगे तो आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, दैट इज CHCl3। अगर आप आयोडीन यूज करेंगे तो आपको आयोडोफॉर्म मिल जाएगा, दैट इज CH। ठीक है, अब ऐसा क्यों है कि आइडोफॉर्म ही बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है? ये क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म इतने ज़्यादा फेमस क्यों है? रीज़न ये है कि जो ब्रोमोफॉर्म होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। एंड जो क्लोरोफॉर्म होता है इट इज ऑल्सो ए कलरलेस कंपाउंड, ये भी आपका कलरलेस होता है। जबकि जो आइडोफॉर्म होता है, इसकी आपको येलो कलर की जो है पीपीटी मिलती है, येलो पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाती है। इसीलिए जो आइडोफॉर्म टेस्ट है, इसको एज ए डिस्टिंक्शन टेस्ट, डिस्टिंक्शन टेस्ट इसका मिथाइल कीटो, इसको हम एज ए डिस्टिंक्शन टेस्ट भी पढ़ते हैं, किसके लिए? फॉर मिथाइल कीटो। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात होती है। अब हम बात करेंगे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें हो रही हैं। मैकेनिज्म, पहले स्टेप में क्या होता है, मैंने एक मिथाइल कीटो लिया, RC डबल बॉन्ड O CH3। मैंने मिथाइल कीटो लिया, रिएक्शन में बेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो बेस है, एक एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा। क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। CH2 नेगेटिव बन गया। अब जो CH2 नेगेटिव है ये क्या है? ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, एक स्टेबल कार्बन आयन है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन फर्दर आई आई से करते हैं, दैट इज आई टू से मैं रिएक्शन करी। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी? आपको पता है आई और आई के बीच में यहाँ पे 5p ओवरलैपिंग होती है, जो बहुत ही वीक ओवरलैपिंग होती है। आसानी से यहाँ पे चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, तो ड्यू टू दिस इंडक्शन ऑफ चार्ज यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक कर देगा, और ये आई बाहर। क्या बनेगा? हमारे पास आया RC डबल बॉन्ड O CH2 आई। हमने एक एच हटा के यहाँ पे एक आई को ऐड कर लिया। बट आपको एक बात और याद रखनी है कि हमारे पास अभी भी दो एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, और जो रिएक्शन में I2 है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या होने वाला है, हम यहाँ पे 2 मोल KOH और यूज करेंगे, एंड 2 मोल I2 और यूज करेंगे। उससे दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन है वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाएंगे। हमें क्या मिलने वाला है? RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CI3 आ जाएगा। अब क्या होगा, आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। अब कार्बोनिल कंपाउंड में यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। रिएक्शन में बेस है, कौन सी रिएक्शन होने वाली है? SNA रिएक्शन होने वाली है, इसको हम बेस भी बोल सकते हैं और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। कौन सी रिएक्शन होगी? SNA रिएक्शन होगी। ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, वापस शिफ्ट होगा, एंड CI3 बाहर। क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OH प्लस का मिल गया हमें CI3 माइनस यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो रिएक्शन में जो प्रोटॉन है, ये CI3 क्या करेगा, वहां से प्रोटॉन लेके क्या बनाएगा? CHI3 बना देगा। इसको बोलेंगे हम आइडोफॉर्म, जिसकी आपको येलो कलर की पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी।
येलो पीपीटी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाता है, पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि हमने कितने मोल KOH और कितने मोल I2 के यूज करे हैं। तो आपको याद रखना है, हमने यहाँ पे 1 मोल I2 का यूज यहाँ किया, 2 मोल I2 के यूज यहाँ किए, टोटल 3 मोल I2 के यूज किए हैं। KOH कितना यूज किया है, 1 मोल KOH, 2 मोल 213 एंड 1 मोल, यहाँ पे टोटल 4 मोल हमने KOH यहाँ पे यूज किया है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, 3 मोल I2 एंड 4 मोल KOH हमने यहाँ पे यूज किया है। ओके, अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के फैक्ट के बारे में कि क्या क्या इस रिएक्शन की हिंट्स हो सकती हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, पहला पॉइंट इस रिएक्शन का, इसमें बेसिकली रिएक्शन में हमने किया क्या है, एक बैड लीविंग ग्रुप था, बैड लीविंग ग्रुप उसको कन्वर्ट कर दिया गुड लीविंग ग्रुप में। बैड लीविंग ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया गुड लीविंग ग्रुप में, कैसे, आपके पास RCOCH3 था, एक बेकार का लीविंग ग्रुप था, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे CI3, इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन, जो फर्स्ट स्टेप आपका था एसिड बेस रिएक्शन, कब हुई थी, फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन हुई थी वो आपकी RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मींस जितनी फास्ट रिएक्शन होगी, जितना जो कार्बन आयन है वो स्टेबल बनेगा, जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा रिएक्शन की रेट उतनी ज्यादा होगी। ये वाला हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, थर्ड, थर्ड बात, थर्ड हम लोग बोलते हैं दैट दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन शोज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पे आपने अगर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एंड आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CD3, इन दोनों के रेट में कंपेयर करना है, तो क्या होने वाला है, इन दोनों का रेट डिफरेंट आएगा, बिकॉज ये जो रिएक्शन है वो आइसोटोपिक इफेक्ट को शो करती है। एंड आपको पता है इस वाली रिएक्शन का रेट ज्यादा आएगा बिकॉज हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट this reaction does not depend on concentration of हेलोजन। आपको हेलोजन की कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है, हेलोजन कम होगा या ज्यादा होगा रिएक्शन की रेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये रीजन क्यों हुआ, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बिकॉज जो RDS स्टेप है आपकी फर्स्ट स्टेप, वहां पे तो हेलोजन का आपने यूज किया नहीं था, आपने केवल क्या किया है वहां पे, एसिड बेस रिएक्शन की है। तो जो चीजें आपकी RDS स्टेप में यूज होती हैं वही कैसी होती हैं, वही रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसका मतलब आप चाहे Br2 को ले लो या फिर आप Cl2 को ले लो या फिर आप I2 को ले लो, किसी के साथ भी क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट होगा वो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट कैसा होगा, सेम होगा। क्यों होगा, बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है कि कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो मिथाइल कीटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला RCHCl CH3, ये कंपाउंड भी कैसा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या होगा, मिथाइल कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड भी कैसा होगा, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसे ये मिथाइल कीटो में कन्वर्ट होगा। मैंने यहाँ पे OH माइनस लिया, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होने वाली है, अच्छा सा न्यूक्लियोफाइल है, ये बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, RCHOH, क्या बनने वाला है, CH3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इस रिएक्शन में OH अवेलेबल है। ठीक है, रिएक्शन में OH अवेलेबल है जो कि बेस है, बेस है, यहाँ पे आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ऑब्वियस सी बात है एसिड बेस रिएक्शन होनी चाहिए। एसिड बेस रिएक्शन से क्या हो जाएगा, RCH, O पे माइनस आएगा, ठीक है, O पे माइनस आएगा, यहाँ पे CH3,
फिर क्या होने वाला है, ये O वापस आएगा और H यहाँ से बाहर, O वापस आएगा, H यहाँ से बाहर, क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बनेगा CH3 प्लस जो H माइनस यहाँ से बाहर निकला, वो क्या करेगा, जो आई है जिसमें 5p ओवरलैपिंग थी, उस पे अटैक करके क्या बना लेगा, HI बना लेगा। HI बना लेगा, क्या बनने वाला है आपके पास, वाटर तो ऑब्वियस बनेगा बनेगा, प्लस बनेगा R C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HI बन गया। फिर जो HI है ये क्या करेगा, KOH से एसिड पे रिएक्शन कर लेता है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है, क्या बनाता है, Ki प्लस H2। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जब आप आइसोप्रोपाइल हेलोजन की बात या आइसोप्रोपाइल हैलाइड की बात करते हो, तो इसकी रिएक्शन कराने के लिए हमें कितने मोल OH और कितने मोल I2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें याद रखना है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको दिख रहा होगा कि 4 मोल OH की हमने जरूरत पड़ी है एंड 7 मोल हमें क्या लगा, I2 लगा। 4 मोल OH की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी एंड 7 मोल हमें I2 की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ठीक है, 4 7 क्लियर। आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल, कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला एग्जांपल, आपने ये बताना है कि रिएक्शन ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा या फिर नहीं देगा। बेसिक सी बात आपको बतानी है कि आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा कि नहीं देगा। पहला सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देते हैं, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड आपके पास है। सेकेंड, एक और आपके पास क्लोराइड है। थर्ड, हमारे पास क्लोराइड है, साइक्लिक क्लोराइड आपके पास है, साइक्लिक क्लोराइड। फोर्थ, डाईऑल आपके पास है, डाईऑल। फिफ्थ, हेमी हमारे पास OCH3, यहाँ पे OH। सिक्स, दोनों जगह हमारे पास एसिटल है, OCH3 एंड CH3। ओके, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट देगी, कौन सी रिएक्शन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। सबसे पहले आपको चेक करना है भाई, आइसोप्रोपाइल हैलाइड है, बिल्कुल ठीक बात है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगी। यहाँ पे भी आइसोप्रोपाइल हैलाइड है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगी। यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल हैलाइड नहीं है, यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगी। इसमें क्या होगा, आपको देखने से लगेगा कि भाई आइसोप्रोपाइल हैलाइड भी नहीं है, एल्कोहल भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो क्या होगा, आपको बेसिक सी बात पता है कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, क्या बनना चाहिए, आपको बढ़िया सा मिथाइल कीटो बन जाएगा जो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं, फिर से आपको इस कंपाउंड में क्या करना है, रिएक्शन बेसिक है, बेसिक मीडियम आपके पास है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा यहाँ पे, वो CH3 है, O पे नेगेटिव आएगा, ये अंदर जाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप, बाहर क्या बना, फिर से आपको मिथाइल कीटो मिल गया, ये भी क्या करेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस कंपाउंड में क्या होने वाला है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास नहीं है, तो कोई एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं, यानी कि आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको कुछ बातें ऐसी भी याद रखनी है कि कोई भी कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो ड्यूरिंग द रिएक्शन मिथाइल कीटो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन से हमें एक स्टेटमेंट याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड जो ड्यूरिंग द रिएक्शन मिथाइल कीटो में या इटसेल्फ मिथाइल कीटो होते हैं, वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट आइडोफॉर्म रिएक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।